नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जी हाँ, ये वीडियो स्पेशल बीएलएलबी वालों के लिए। अगर आपने इस वर्ष सीयूटी का एग्जाम दिया है तो आपकी तमन्ना होगी कि डीयू में, बीएचयू में, इलाहाबाद या फिर जेएनयू इत्यादि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। तो यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी की सबसे पहले सटीक और सही अपडेट मिलती है। तो अभी जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन यानी घंटी को जाके ऑल में प्रेस कर लो। इस वीडियो में बात करेंगे बीएलएलबी से संबंधित सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कहाँ का कट ऑफ कितना रहने की संभावना है। इसके अलावा इस वर्ष का जो पेपर हुआ है, थोड़ा सा पेपर का रिव्यू भी हम लोग देख लेंगे। चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। और आप किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो बीएलएलबी के लिए हो सकता है बीए वालों हो या बीएससी वालों, बीकॉम वालों, बीवोक वालों, आप कमेंट में करो, ठीक है। आपके लिए भी वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ जरूरी चीज जो कि आप लोग को मैं हमेशा बताते रहा हूं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। इस वर्ष जो है आप सभी का जो पेपर हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में पेपर में बदलाव हुआ। इस वर्ष 50 सवाल पूछे गए हैं और 50 में 50 आपको बनाना था। और ये प्रत्येक पेपर सीयूटी में शामिल 37 पेपर, सभी पेपर के लिए सेम पैटर्न था। 50 में 50 बनाना था और 250 नंबर का पेपर था, पर पेपर 250 नंबर का, ठीक है ना। पहला जो कि आपको जानना है। सेकेंड जो कि मैं आपको बता रहा हूं, इस वर्ष का जो जीटी का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर, वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा टफ रहा है, थोड़ा सा पिछले साल की तुलना में टफ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। और हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर पिछले साल की तुलना में ठीक ठाक रहा। इसमें आराम से 200 प्लस स्कोर किए जा सकते हैं, 250 में आराम से, क्योंकि मैं देखा हूं पेपर आराम से किए जा सकते हैं। अब आते हैं डोमेन की बारी। डोमेन का जो पेपर है सेम टू पिछले साल जैसा ही रहा है, एनसीईआरटी पैटर्न में पूछा गया है, तो इसमें भी बढ़िया स्कोर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। चूंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बीए है, बीए कोर्स और बीएलएलबी, अधिकांश यूनिवर्सिटी में सेम टेस्ट पेपर लिए जा रहे हैं, सेम टेस्ट पेपर। इसलिए ये जान लो कि आप सभी लोग ये जान लो कि जो बीएलएलबी का कट ऑफ है, बीएलएलबी का कट ऑफ वो ज़्यादा रहेगा और बीएलएलबी का, बीए का थोड़ा कम रहेगा और बीएलएलबी का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सेम टेस्ट पेपर है ना, सेम टेस्ट पेपर है अधिकांश यूनिवर्सिटी में। अब आगे बात कर लेते हैं। और एक जैसा कि दो यूनिवर्सिटी है, एक बीएचयू और एयू, ये दो ऐसा यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट के बीच में हाई डिमांड है, यानी कि बीएलएलबी लोग यहाँ से करना चाहते हैं। बीएलएलबी कहाँ से जी? बीएचयू और इलाहाबाद। लाइट कट गया था अचानक, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि बीए और बीएलएलबी दोनों के लिए सेम टेस्ट पेपर है। इसीलिए ये मान के चलो आप कि जो सेम टेस्ट पेपर है ना, इसके कारण बीएलएलबी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और बीए का कम जाएगा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा अगर जिसका बढ़िया स्कोर आ रहा है वो चाहेगा कि बीएलएलबी कर ले। अब देखो बीएलएलबी वालों के लिए बीएचयू और एयू हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं, हमेशा हाई डिमांड। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि बीएलएलबी कोर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट सीयूटी देते हैं, या फिर कलेट वाले बहुत सारे स्टूडेंट जिसका कलेट के माध्यम से नहीं हो पाता है, वो बीएचयू और एयू जैसे यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करना चाहते हैं। रीजन रहा जो कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इशू आया होगा उसके लिए सॉरी। तो ये मेन रीजन जो कि मैं आपको बताया हूं, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बीएलएलबी पे लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। अब देखो काउंसलिंग आप करवाओगे तो बेट लास्ट राउंड, मॉपअप राउंड तक आपको वेट करना है, ठीक है, पहला नंबर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीएलएलबी में लेके फिर बीए में एडमिशन ले लेते हैं। और एफिलेटेड कॉलेज, अंडररेटेड यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें देखो मैं बता रहा हूं, जैसे ये सब हाई डिमांडेड है। अभी मैं कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा और आपको ये ध्यान देना है, यहाँ तो प्रीफरेंस का कोई मतलब है नहीं, लेकिन हाँ जैसे आपका नंबर आ रहा है उसी अनुसार आप एडमिशन लेने का प्लान बना सकते हो। और ये जरूर ये ध्यान रखना आप,
ये ध्यान रखना। जैसे बिहार वाले अब असम में यूनिवर्सिटी है, अगर बहुत ज़्यादा शौक है तो जाओ भाई असम में करो। सब कुछ देखना पड़ता है ना, कितना घर से दूरी है, घर वाले क्या चाहते हैं, तो सब कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लेना, ठीक है ना। अब देखो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस कर लेना। एक चीज़ और कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट। क्या है जी? इंस्टाग्राम आईडी है रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे। ये कुछ एनालिसिस हम करके लाए थे जो कि आपको बताना जरूरी था। अब देखो BA LLB और ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, और यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक चाहिए था, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो स्टूडेंट दोनों लिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है उसको ऐड करना, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ BHU के लिए ना 420 प्लस आउट ऑफ 500 में BA LLB का कट ऑफ रहने का चांसेज है। मैं बता रहा हूँ BA LLB का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। BHU एकदम हाई डिमांड यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है BA LLB के लिए। अब देखो यहाँ पे एक असम यूनिवर्सिटी है। असम यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ही चाहिए, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहाँ है एनी 2 डोमेन, यानी 2 डोमेन, यानी कि यहाँ मेरिट बनेगा 1000 पे। कितना पे? 1000 पे। देखो असम यूनिवर्सिटी थोड़ा सा दूर है और इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मान के चलो 600 प्लस, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना प्लस जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डोमेन भी तो है, 500 नंबर का डोमेन नहीं हो जाता। डोमेन में 500 में आराम से 400 ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये मान से करो कि 650 प्लस यहाँ का कट ऑफ रहने वाला है। ये सिर्फ जनरल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जनरल कोटा का, कि इतना पे एडमिशन हो सकता है। थोड़ा बहुत 10-20 नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपका अगर 360 प्लस है, 360 प्लस, तो आप एकदम सेफ जोन में हो, सेफ जोन में, और 320 तक एडमिशन मिल सकता है मे भी। अब देखो एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये बिहार वाला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी इंग्लिश चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बिहार का है। और यहाँ देखो बिहार वाला में 300 प्लस तक है, तो आप उम्मीद रखिए 300 प्लस, 500 में 300 प्लस उम्मीद आप रख सकते हो साउथ बिहार के लिए, बिहार वाले है। अगला है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ देखो हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे भी आप मान के चलो 300 प्लस के आसपास, 500 में 300 प्लस के आसपास। यहाँ ये हम बता रहे हैं कि इतना में चांसेज रखो, उम्मीद हो ही जाएगा ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यहाँ देखो एक लैंग्वेज चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे भी मेरिट बनेगा 500 पे। और यहाँ देखो 340 से लेकर 360 के बीच में यहाँ का कट ऑफ रहेगा। कहाँ का? डॉक्टर हरि सिंह गौर का रहेगा ही रहेगा। ये गुरु घासीदास, यहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे बनेगा, ये मान के चलो 150 से 160, 250 में इतना कट ऑफ यहाँ रहने का चांसेस है, 150 से 160 गुरु घासीदास में, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये है, आप लोग जान लीजिए, हेमवती नंदन बहुगुणा, यहाँ भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे ही एडमिशन हो रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में आप मान के चलो 140 से 150 के बीच, 250 में, क्योंकि ये सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन हो रहा है, इसका ये आप मान के चलो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है, देख लो भाई आप लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि BHU के बाद हाई डिमांडेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ का आप मान के चलो 390 से लेकर 405 के बीच में BA LLB का 500 में, आउट ऑफ 500, 380 से 405। अब ये देखो एक यूनिवर्सिटी है जो कि आप जानते होंगे सिर्फ ये एक सब्जेक्ट पे लेगा BA LLB, और ये यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ एक विषय पे लेगा, तो फिर भी मान के चलो इसका 120 से 130 रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग एडमिशन लेते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ, और देखिए ये है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेघालय में। यहाँ इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एडमिशन होगा। यहाँ 250 से 280 के बीच वाले भी उम्मीद रख सकते हैं, 320 वाले सेफ जोन में। यहाँ पे कहाँ जी? नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, 320 प्लस वाले सेफ जोन में।
कभी कभी इसका कट ऑफ ज़्यादा भी चला जाता है। ये देखो एक यूनिवर्सिटी है जो कि आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन होगा। यहाँ मान के चलो 80 प्लस, 80 से 100, 80 से 100 के बीच में यहाँ का कट ऑफ रहेगा। यहाँ और कम कट ऑफ जाएगा, हो सकता है यहाँ, ये मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने वीडियो अभी बताया ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कितना कट ऑफ जा सकता है बीए एलएलबी वालों के लिए और क्या क्या मैंने पहले भी एनालिसिस करके बता दिया। तो ये बीए एलएलबी वालों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। चूंकि अभी आपका प्रोविजनल आंसर की ही आया है, फाइनल आंसर की नहीं आया है। फाइनल आंसर की में कुछ नंबर बढ़ेंगे, फिर हम बहुत सारे स्टूडेंट, अभी ज़्यादा स्टूडेंट से बात नहीं कर पाए, लेकिन ये पिछले साल का जो एनालिसिस है उसके आधार पे मैंने बताया हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होना, हर एक कोर्स का डिटेल वीडियो हम बना के आएंगे। अब बीएलएलबी वाले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को घंटी कॉल में प्रेस करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।